Yes. In transformation of sentence, we have to know how to change affirmative sentence into negative sentence. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य परिवर्तन में हमें ये जानना है कि अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में कैसे बदलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। द अफर्मेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग सब्जेक्ट, helping verb plus main verb plus object. This type of construction is called affirmative sentence in Hindi. affirmative sentence में पहले हम कर्ता लिखते हैं, इसके बाद आवश्यकता अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, तत्पश्चात मुख्य क्रिया लिखते हैं और इसके बाद कर्म लिख देते हैं। इस तरह से affirmative sentence फ्रेम हो जाता है। In construction of negative sentence, we use not between helping verb and main verb. नकारात्मक वाक्य में helping verb और main verb के बीच में not लिख देते हैं। If we change affirmative sentence into negative sentence, we apply not between helping verb and main verb. The sense of sentence is changed. Suppose the weather is bad. This sentence is written as the weather is not bad. Though the sentence is formed in negative, but its meaning is changed. So it is not called transformation of sentence. Here we write opposite of bad before using not. Here bad, opposite of bad is good. Here the sentence will be the weather is not but good. It means that weather is bad, not good means bad. यहाँ देखें, अगर मैं बैड का अपोजिट लिखकर इसके पहले नॉट लगा दूँ तो ये बताएगा कि मौसम अच्छा नहीं है, मीन्स अच्छा नहीं है, इसका मतलब खराब है। तो इस तरह से मुझे क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। इसके लिए हमें कुछ शॉर्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल इस प्रकार है। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, use not before opposite. Example is given before. Second, remove adverb to. Remove adverb to. Third, change degree of comparison. Change degree of comparison. Fourth, by using non-word. Fifth, by using no sooner than. And last is using by double negative, that is
not fail to. These rules are applied while we change affirmative sentence into negative sentence. You have learned how to remove verb to in a sentence. The example is he is too old. He is too old to run. The sentence says that वो दौड़ने में बहुत वृद्ध है. हमें क्या करना है, किसी एडवर्ब को यहाँ से हटा देना है. तो ये जो पहला टू है इसको जब हटाएंगे यहाँ मैं सो लिखूंगा और उसके बाद ये एडजेक्टिव लिख देंगे और इसके बाद दैट लिखेंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट आप कुड नॉट लगा देंगे. उसके बाद ये इन्फिनिटिव वर्ब है, इसमें से एक को निकाल कर केवल वर्ब लिख देंगे. वर्ब लिख देंगे. इस तरह से सेंटेंस जो फ्रेम होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन. यहाँ ही हो जाएगा और ये कैन नॉट हो जाएगा, ये वर्ब से ये रन आ जाएगा. इस तरह से जो सेंटेंस फ्रेम होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये क्या है, रिमूव वर्ब को हटाना है. तो मुझे यहाँ सो लिखना है, टू की जगह सो लिखना है, ये विशेषण लिखना है और यहाँ दैट लिखना है और दैट के बाद मुझे पूर्ववर्ती सेंटेंस के सेंस के अनुसार अगले सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा. मैं सब्जेक्ट लिखूंगा और कैन नॉट लिखूंगा. अगर वो दैट के पहले प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लिखूंगा, अगर दैट के पहले पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लिखूंगा. और ये जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव को एज ए लिविंग वर्ब लिखूंगा. इस तरह से एडवर्ब टू हट जाएगा और सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. और इसका अर्थ होगा वो इतना वृद्ध है कि वो दौड़ नहीं सकता है. इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा. और इसी सेंटेंस को अगर आप कॉम्प्लेक्स में बदल दो तो क्या करना है, एडवर्ब टू हटा देना है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल आर यूजिंग डबल नेगेटिव. डबल नेगेटिव, सपोज एग्जांपल इज he joined the marriage party. यहाँ मुझे क्या करना है, डबल नेगेटिव लगाना है. तो मैं क्या लिखूंगा, पहले सब्जेक्ट लिखूंगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा डिड, देन नॉट, आफ्टर दैट फेल, देन टू, join the marriage party. यहाँ सेंटेंस क्या बता रहा है, ये जो ऊपर का सेंटेंस है ये बता रहा है कि वो शादी समारोह में गया, उसने शादी समारोह में भाग लिया. और नीचे वाला जो दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में लिखा है ये बता रहा है कि वो शादी समारोह में भाग लेने से नहीं चूका. इसका मतलब उसने भाग ले लिया. तो जो पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है और दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव है. तो नेगेटिव में सेंटेंस चेंज तो हो गया लेकिन इसका सेंस नहीं बनता है. यही क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इनटू नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट वन, अनदर एग्जांपल और changing affirmative into negative is change degree of comparison. Suppose sentence is written, I am stronger than you. This sentence is changing to negative by changing degree of comparison. The adjective is written in comparative degree. You should write that adjective in positive degree. The positive degree of stronger is strong. This word is strong
is used between so as। स्ट्रॉन्ग वर्ड को मुझे so as के बीच में लिखना है, और इसके पहले मुझे क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद मुझे वर्ब लिखनी है, और वर्ब के साथ नॉट लगा के लिखना है। क्या लिखना है यहाँ, क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, सो लिखना है, स्ट्रॉन्ग लिखना है, एज लिखना है। तो मैं ये सब्जेक्ट कौन सा लिखूँ यही जानना है मुझे। क्या करना है सब्जेक्ट लिखने के लिए, ये देन के बाद वर्ड है, ये प्रोनाउन, इसको मैं एज ए सब्जेक्ट लिखूंगा। तो हो जाएगा यू, और नेगेटिव करना है, नॉट लगा देना है। तो यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई। सेंटेंस 1 इज इन हिंदी, मैं आपसे अधिक ताकतवर हूँ। सेंटेंस 2 जो मैंने अभी प्रेम किया, मैं तुम उतने बलवान नहीं हो जितना कि मैं बलवान हूँ। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर मैं क्या करूँ इसमें, अगर मैं इसका अपोजिट लिख दूँ, नॉट लगा दूँ, तो मेरा सेंस चेंज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग को लिख दें बी, यहाँ लिख दूँ आई एम नॉट weaker than you। This sentence is in हिंदी, मैं आपसे कमजोर नहीं हूँ। तो जब ये श्रीमान जी इन श्रीमान जी से कमजोर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पावर इनके पास है उतनी पावर इनके पास है, दोनों के पास पावर बराबर हो गई। और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है आई के पास ये क्वालिटी ज़्यादा है यू की अपेक्षा, आई के पास ये गुण ज़्यादा है, यू के पास ये गुण कम है। तो हमें नेगेटिव करना है। तो अगर मैं लिखूँ कि इनके पास इनसे ज़्यादा गुण नहीं है, तभी जाके ये नेगेटिव होगा। तो सो एज मीन्स होता है उतना जितना, क्या होता है उतना जितना। तो इसका प्रयोग करेंगे, सो एज का प्रयोग करेंगे, और बीच में क्या करेंगे, ये जो सुपरलेटिव जो कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लिखा है इसको पॉजिटिव डिग्री में लिख देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव भी हो जाएगा और दोनों के सेम हो जाएंगे। इस तरह से एडजेक्टिव की डिग्री बनाकर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ नन बट। नन बट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एलोन और ओनली। एलोन और ओनली, एलोन और ओनली के स्थान पर हम क्या करेंगे, नन बट लगा देंगे। तो इस तरह सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल उदाहरण देखें, मोहन एलोन ऑन द मैच। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, केवल मोहन ने, अकेले मोहन ने मैच जीता, होता है तो नेगेटिव कर दो। यहाँ एलोन को यहाँ से निकालना है और ये नन वर्ड को मुझे सेंटेंस में पहले लिख देना है। तो ये हो जाएगा नन वर्ड मोहन ऑन द मैच। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस, कोई नहीं बल्कि मोहन ने। नन वर्ड कोई नहीं बल्कि मोहन ने मैच जीता। इस तरह से सेंटेंस मेरा नेगेटिव हो गया और इसका सेंस अफर्मेटिव की तरह निकल रहा है। इस तरह से क्या हुआ, ये अफर्मेटिव का नेगेटिव हो गया। अगला है यूज ऑफ नो सूनर देन। नो सूनर देन is used in a sentence which begins with as soon as।
नो सूनर का प्रयोग ऐसे वाक्य में करना है जिस वाक्य की शुरुआत एज सून एज से होती है। एग्जाम्पल, एज सून एज ही saw me, he ran away। जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। इसी को मुझे क्या करना, निगेटिव में लिखना। मैं क्या करूँगा, ये एज सून एज को निकाल दूंगा और इसकी जगह मैं नो सूनर लिख दूंगा। नो सूनर आफ्टर दैट यूज हेल्पिंग वर्ब, नो सूनर डिड he see me, और यहाँ जहाँ कामा लगा यहाँ then लिख दूंगा, then he ran away। जो ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। ये हो गया, उसने मुझे देखा ही ना था कि वो भाग गया। ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला था अफर्मेटिव और इसको चेंज किया गया निगेटिव में। जब निगेटिव में चेंज किया गया तो क्या किया गया, एज सून एज के स्थान पे नो सूनर लिख दिया गया और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दी गई। आफ्टर द सब्जेक्ट लिखा गया और उसके बाद मेन वर्ब लिखी गई और जहाँ ये कामा लगा था यहाँ दैट लिख दिया गया। इस तरह से सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो एज सून एज वाले वाक्य को अगर मुझे निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो मुझे क्या लगाना है, नो सूनर लगाना है। और यू शुड रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा।